हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लॉजिकल कनेक्टिव्स। फ्रेंड्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लॉजिकल कनेक्टिव्स होता क्या है। लॉजिकल कनेक्टिव्स का मतलब होता है ऐसा वर्ड जो किन्हीं दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, उसी को हम बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। कैसे सुन लो फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसा वर्ड जो किन्हीं दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए ऐड किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। अगर इसका आप डेफिनेशन जानना चाहते हो, डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो उसको जान लो। द वर्ड विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। यानी दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसी वर्ड को क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। इसका डेफिनेशन आपको चाहिए, डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। द वर्ड बाय विच टू, ऐसे लिख दो, बाय विच टू स्टेटमेंट आर ज्वाइंड। अब इसको भी बोल सकते हैं, यानी वह वर्ड जिससे दो स्टेटमेंट, दो या दो से अधिक स्टेटमेंट को हम ज्वाइन करते हैं, दैट इज नोन एज लॉजिकल कनेक्टिव्स। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, द वर्ड विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सिंपल स्टेटमेंट, टू स्टेट विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सिंपल स्टेटमेंट्स। ओके, तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं। अब वर्ड शुड बी, आपका वर्ड क्या क्या हो सकता है, एंड हो सकता है, और हो सकता है, नॉट हो सकता है, इफ एंड देन हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ हो सकता है। सारे वर्ड्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स बनाए गए हैं। टाइप्स ऑफ लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये जानो लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है। लॉजिकल कनेक्टिव्स कुछ और नहीं है, बल्कि लॉजिकली किन्हीं दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, जो वर्ड हम यूज करते हैं वही वर्ड हमारा होता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। सिंपली याद रख सकते हो, द वर्ड बाय विच टू स्टेटमेंट आर ज्वाइंड। दो स्टेटमेंट को क्या करते हैं, ज्वाइंड करते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को क्या बोला जाता है, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोला जाता है। अगला चीज है ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हैं तो हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल का मतलब क्या होता है, अ टेबल that shows the relationship between truth value of simple statement and the truth value of compound statement। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सिंपल जो स्टेटमेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल स्टेटमेंट, एक कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, जो सिंपली जिसको हम दो वर्ड्स में या दो सिंपल स्टेटमेंट में स्प्लिट नहीं कर सकते, ऐसे को हम सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं। और अगर कॉम्बिनेशन हो, किन्हीं दो सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। अब देख लो ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल क्या होता है, अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रुथ वैल्यू ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। यानी ऐसा टेबल जो सिंपल स्टेटमेंट और कंपाउंड स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल बोलते हैं। क्लियर? फिर से एक बार आप सुन लो, that a table that shows the relationship between truth value of simple statement and truth value of compound statement। तो इसका डेफिनेशन चाहिए तो आप लिख लो, the table that shows the relationship between truth value of simple स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट है
फ्रेंड्स इसे STMT मतलब स्टेटमेंट में बोलता हूं, यहां पे भी STMT लिखूं, उसे आप स्टेटमेंट ही समझना। ये क्या हुआ? अ टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। ऐसा टेबल जो ट्रूथ वैल्यू बताए। फ्रेंड्स देख लो इसमें क्या, द टेबल दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर ऐसा कोई टेबल है तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जो हमें चैप्टर नंबर 1 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में क्या क्या चीजें हमें देखना है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ओके, तो हमारा जो पहला टॉपिक है, जो पहला चीज है लॉजिकल कनेक्टिव्स, तो लगभग 5 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो उसको भी हम एक एक करके देख लेते हैं, एक एक चीजों को हम समझते हैं, फिर उसके बाद फिर अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो देख लो, सबसे पहले जो हमारा है सम लॉजिकल कनेक्टिव्स, सम लॉजिकल कनेक्टिव्स, जिसमें हमारा आता है, फर्स्ट आता है फ्रेंड्स, फर्स्ट जो है हमारा उसे बोलते हैं एंड। उसे क्या बोलते हैं? एंड जो होता है उसका सिंबल भी है फ्रेंड्स, इसको हम, इसका सिंबल ये है, सिंबल इसको ये याद रखना। अगर किसी किन्हीं भी दो स्टेटमेंट के बीच में अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो क्या होगा? हमारा एंड होगा। इसको कंजंक्शन भी बोलते हैं। सिंपल स्टेटमेंट को कंजक्शन भी बोलते हैं, सॉरी कंजंक्शन नहीं है, कंजक्शन है फ्रेंड्स, ध्यान देना। यानी कि जो हमारा एंड है इसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन भी बोलते हैं। ओके, एंड को। अच्छा, ये क्या है? एंड जो है हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे राम एंड श्याम, ही इज गुड बॉलर एंड ही इज गुड बैट्समैन। तो हमने एंड से दो वर्ड को हमने ज्वाइन करते हैं, जैसे 3 इज अ ऑड नंबर, एक स्टेटमेंट हमने दिया 3 इज एन ऑड नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। ये दो हमने अलग अलग स्टेटमेंट दे दिया। अब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट जो दिया है हमारे सिंपल स्टेटमेट हो गए। अब इनको जब हम किसी लॉजिकल कनेक्टिव के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जैसे 3 इज एन ऑड नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर, तो एंड से हमने क्या किया है? दोनों वर्ड को जोड़ दिया। एंड क्या हो गया? वही एंड है ये। एंड क्या हो गया हमारा? लॉजिकल कनेक्टिव, क्योंकि वो दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है। दो सिंपल स्टेटमेंट को क्या कर रहा है फ्रेंड्स? ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसे स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएंगे? लॉजिकल कनेक्टिव्स हो जाएंगे। ऐसे वर्ड्स हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स कहलाएंगे। इसको अगर आपको लिखना है तो देख लो, इफ P and Q are two simple statement, दो सिंपल स्टेटमेंट है एंड joined by logical connectives, एंड किससे फ्रेंड्स? ध्यान से देना, ये मैंने लॉजिकल कनेक्टिव्स को बोला है। लॉजिकल कनेक्टिव एंड से वो क्या है? ज्वाइंड है, तो वो क्या हो जाएंगे? उसको हम क्या लिख सकते हैं? जो उसका कंपाउंड ज्वाइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड देन ट्रूथ वैल्यू। फ्रेंड्स ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा उसका? देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P एंड Q। लॉजिकल कनेक्टिव एंड से ज्वाइन होगा तो उसको, अच्छा इसके आगे और लिख लेना, ज्वाइन बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड, कॉमा देखें, which is represented by P and Q। किससे रिप्रेजेंट किया गया फ्रेंड्स? P and Q से। Then the truth value of P and Q should be, may be, इसको ऐसे कर दें, may be। देख लो उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे हो जाएगा, इसको आपको टेबल बनाना पड़ेगा। एक टेबल जैसे आपको सिंपली देखिए कैसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसका हम।
एक हमारा स्टेटमेंट कौन सा है P, दूसरा वाला स्टेटमेंट कौन सा है Q, और एक इस लॉजिकल कनेक्टिव से ज्वाइंट है एंड से, और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा हमारा P एंड Q। ओके, अब P एंड Q हो गया फ्रेंड्स। अब देखो दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना, हमें ये डेफिनेशन आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये टेबल हमें पता होना चाहिए। जब एंड या कंजंक्शन का बात आएगा तो वहां पे हमें ये टेबल प्रिपेयर होना चाहिए। तो कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए P क्या है हमारा, एक सिंपल स्टेटमेंट है, जैसे 3 is an even number, 4 is an odd number, 5 is a prime number, ऐसे ऐसे कुछ हो गए। Sunrise in the east, moon rise in night, ऐसे ऐसे वर्ड्स दिए गए हैं, डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं। वो हमारा कोई एक सिंपल स्टेटमेंट ये है और वैसा ही कोई एक स्टेटमेंट ये है, दोनों स्टेटमेंट हैं। अब उनको जैसे ज्वाइन कर रहे हैं एंड कनेक्टिव के साथ, तो उसका क्या हो जाएगा P एंड Q, उसको क्या बोलेंगे P एंड Q। तो देख लो फ्रेंड्स, इसका ट्रुथ टेबल आपको याद होना चाहिए। अगर हमारा P जो है ट्रू रहा, जैसे मैंने बोला 3 is an odd number, मतलब ये क्या है ट्रू है, तो हमने इसको क्या लिखा T। अगर हमारा P ट्रू रहा और Q भी ट्रू रहा, दूसरा एग्जांपल मैंने बोला था ना 4 is an odd number, जैसे अगर ऐसा एग्जांपल रहा 4 is an odd number, दोनों स्टेटमेंट 4 is an even number, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है ट्रू हैं। जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो P एंड Q भी क्या आएगा, ट्रू आएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू रहा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, फॉल्स आएगा। ये हमारा अगर फॉल्स, पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स रहा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू रहा, तो ये भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। और नेक्स्ट हमारा अगर ये भी फॉल्स रहा और ये भी फॉल्स रहा, तो ये भी क्या देगा, फॉल्स वैल्यू ही देगा। ये हमारा क्या है, ट्रुथ टेबल है। एंड का ये क्या है फ्रेंड्स, ट्रुथ टेबल है। ये क्या हुआ, ट्रुथ टेबल हुआ। अब ध्यान से देखिए, इसमें P और Q जो है हमारा कोई भी लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं, सॉरी सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। P एंड Q आर सिंपल स्टेटमेंट, और दोनों सिंपल स्टेटमेंट जो हैं एंड लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ ज्वाइंट हैं। यानी कि हमारा एंड ने क्या किया, P और Q को ज्वाइन करके रखा है। तो हमारा जो ट्रुथ टेबल होगा, तो अब उसके लिए हमारा P सही भी हो सकता है, P गलत भी हो सकता है, Q भी सही हो सकता है, Q भी गलत हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हुआ, ट्रुथ टेबल प्रिपेयर हुआ। जैसे P अगर सही है, Q भी सही है, तो हमारा क्या आएगा, P एंड Q क्या आएगा, हमारा सही आएगा। Q सही है, सॉरी P सही है, Q गलत है, तो हमारा क्या आएगा, P एंड Q गलत ही आएगा। अगर हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, P गलत है लेकिन Q सही है, तो भी हमारा क्या आएगा, गलत ही आएगा। अगर दोनों फॉल्स हैं तो भी क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। तो ये आपको याद होना चाहिए। एंड में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है, अगर दोनों वैल्यूज सही रहेंगे तभी क्या आएगा, उसका वैल्यू ट्रू आएगा, अदरवाइज सभी वैल्यूज पे क्या आएंगे, वो फॉल्स आएंगे। अगर एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए, एक भी फॉल्स हुआ या दोनों फॉल्स हुए, तो ऐसे कंडीशंस में ट्रुथ टेबल अगर हम P एंड Q जब फाइंड करेंगे, तो उसका क्या आएगा, फॉल्स 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 आएगा। सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू आएगा कि जब दोनों सिंपल स्टेटमेंट क्या हो, ट्रू हो। ओके, तो ये रहा हमारा पहला लॉजिकल कनेक्टिव जो एंड है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड हमारा है दूसरा, इसी में बता देता हूं फ्रेंड्स, ये दूसरा आप लोग ऐसे मत करना, आप इसको कर लेना। दूसरा हमारा है और को हम इसको तो हमने कैसे किया था, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया था ना। और को हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स, और को ऐसे बोलेंगे, और इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, डिसजंक्शन। तो हमारा एक तो हो गया हमारा कौन सा, कंजंक्शन हमने पढ़ लिया। दूसरा हमारा क्या हो गया, डिसजंक्शन हो गया। डिसजंक्शन में क्या करेंगे हम, और के लिए वो यूज होता है डिसजंक्शन के लिए। तो देखना डिसजंक्शन क्या हो जाएगा, इफ P एंड Q आर टू सिंपल स्टेटमेंट एंड ज्वाइंड बाय लॉजिकल कनेक्टिव्स, और यहां क्या कर लेंगे हम, और which is represented by then truth value of may be, इसका क्या हो जाएगा, अब ये भी चेंज होगा फ्रेंड्स हमारा, ये हो जाएगा। अब जो हम
हमने देखा था उस कंडीशन में क्या था हमारा, सिर्फ एक ही दोनों ट्रू रहे, दोनों स्टेटमेंट क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, तभी ट्रूथ टेबल हमारा ट्रू आएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फॉल्स आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर एक भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहा तो जो उसका रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ट्रू आएगा, यानी ये भी ट्रू आएगा और ये भी ट्रू आएगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन में फॉल्स आएगा, किस सिचुएशन में फ्रेंड्स, जिसमें कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो, फॉल्स हो, तभी क्या आएगा, ये फॉल्स आएगा। क्लियर? फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान से सुनना। डिजंक्शन में हम क्या करेंगे, डिजंक्शन में हमें करना है, अगर दोनों स्टेटमेंट हमारे दो स्टेटमेंट हैं और लॉजिकल कनेक्टिव्स के साथ ज्वाइंड है, तो उस कंडीशन में हमारा जो उसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P डिजंक्शन Q, एंड देन ट्रूथ वैल्यू ऑफ P डिजंक्शन Q में बी, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों किसी भी सिचुएशन में ट्रू आएगा कि अगर उसमें से कोई भी, दोनों स्टेटमेंट से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर सही रहा, दोनों के सिचुएशन में हमारा जो उसका रिजल्ट आएगा वो ट्रू ही आएगा। अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, फॉल्स हो गए, तो उसके सिचुएशन क्या आएगा, हमारा फॉल्स ही आएगा। ओके, इसको नोट डाउन करो। ओके, तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट का, तो वो है हमारा थर्ड आएगा हमारा नॉट। सेकंड हो गया, थर्ड आएगा हमारा नॉट। नॉट के लिए सिंपल सा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, सिंपल से आप देख लोगे इसको, इसलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। एंड और आपको समझ में आ गया होगा, दो लॉजिकल कनेक्टिव्स हमने पढ़ लिया, तीसरा भी हम करने वाले हैं नॉट। थर्ड कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, नॉट। नॉट इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे नॉट, इसे बोलते हैं नेगेशन। पहला हमारा क्या था, कंजंक्शन था जो एंड था, दूसरा हमारा क्या था, डिजंक्शन था जो और था, अभी तीसरा क्या है, नेगेशन है, जिसे क्या बोलते हैं, नॉट बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपल चीजें हैं, इफ P इज एनी स्टेटमेंट देन नेगेशन ऑफ P इज रिप्रेजेंटेड एज, इफ P is any statement, if P is any statement, then negation of P should be, क्या होगा फ्रेंड्स, should be negation of P, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और नॉट P, इसको पढ़ते कैसे, नॉट P, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेशन हो जाएगा। ओके, अब इसका ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल इसका कैसे होगा, काफी सिंपल है फ्रेंड्स, आप देख लो ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्या, इसके लिए ट्रूथ टेबल वो छोटा सा ट्रूथ टेबल बनेगा हमारा, क्योंकि हमें इसमें दो ही कॉलम दिखाने होंगे। ये जो P रहेगा तो नेगेशन ऑफ P, बस ये कंडीशन रहेगी इसमें। अब P हमारा अगर ट्रू है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो नेगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक, ये नेगेशन क्या होगा, किसी भी एक ही सिंपल सेंटेंस में हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर P हमारा क्या रहेगा, सही स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर P हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है तो नेगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। बस इतना आपको करना है। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक, नेक्स्ट फोर्थ है इंप्लीमेंट्स। देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, फोर्थ है हमारा बुक में, जो फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में हमें पढ़ना है वो है इफ एंड देन। फोर्थ है फ्रेंड्स हमारा इफ डॉट 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 देन। मतलब क्या फ्रेंड्स, कि अगर सुबह हुआ तो मैं मार्केट जाऊंगा, इफ सम कंडीशंस आफ्टर दैट देन फिर कंडीशंस, ऐसे रहेगा सेंटेंस, जिसको क्या इफ एंड देन इसको बोलते हैं इंप्लीकेशन।
क्या होता है फ्रेंड्स ये इम्प्लीकेशन। और इम्प्लीकेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो दिखाते हैं, एक एरो, या फिर इसको इस तरीके से भी दिखाते हैं कहीं कहीं, चाहे आप ये यूज करो। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, इंप्लीकेशन होता है, यानी कि ये कौन से हैं, इफ एंड देन क्या है हमारा कंडीशनल। कंडीशनल मींस ये कंडीशन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा कि अगर ये हुआ तो ये होगा, यानी क्या कंडीशन पे डिपेंडेंट रहेगा, ऐसे स्टेटमेंट। तो इसको लिख लो, इफ P and Q आर एनी टू सिंपल स्टेटमेंट। इसको लिख लेते हैं, कैसे इसका लिखेंगे, इफ P and Q are any two simple statement, then if statement P then Q, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, इफ P then Q, यानी ये भी कोई सिंपल स्टेटमेंट, ये भी कोई सिंपल स्टेटमेंट है। ये ज्वाइन कैसे होगा, अगर P होगा तभी Q होगा, इफ P then Q। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम एंड रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्रेंड, रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फ्रेंड्स, P Q, यानी कि देन के बाद जो रहेगा वो एरो के हेड के साइड में रहेगा, इफ के बाद जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा एरो के टेल के साइड में रहेगा। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फ्रेंड, P Q, चाहे आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, चाहे इस तरीके से रिप्रेजेंट करो, दोनों कंडीशन में हमारा लॉजिकल कनेक्टिव्स सही रहता है। आप चाहे सिंगल एरो का या डबल लाइनेड एरो भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉजिकल कनेक्टिव्स का इंप्लीकेशन या फिर कंडीशनल इफ एंड देन कंडीशन। इसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं फ्रेंड्स, ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल इसका कैसे होगा फ्रेंड्स, टेबल आप ड्रॉ कर लो। अब जैसे एक स्टेटमेंट हमारा कौन सा था, P था, दूसरा हमारा Q था, और इसका कैसे आया था, ये हो रहा हमारा रिजल्ट ना इंप्लीकेशन में। इसका ट्रुथ टेबल कैसे होगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखो, अगर P हमारा ट्रू रहा, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, P हमारा ट्रू रहा, Q भी हमारा ट्रू रहा, तो ये क्या आएगा, ऑटोमेटिक ट्रू आ जाएगा। उसके बाद अब यहां पे ये वाला टर्म आपको ध्यान रखना है कि अगर P हमारा ट्रू रहा और Q हमारा फॉल्स रहा तो ये क्या देगा, फॉल्स। अगर ये हमारा फॉल्स रहा, ये हमारा ट्रू रहा, तो ये आएगा ट्रू। अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें एक फॉल्स था तो फॉल्स आया था, इसमें भी एक फॉल्स है तो फॉल्स आना चाहिए था, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, इंप्लीकेशन में ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर दोनों फॉल्स रहे तो भी क्या आएगा, ये ट्रू ही आएगा। यानी कि यहां पे नोट करने वाली बात ये है कि अगर हमारा एक ही सिचुएशन में वो ट्रू आ रहा है, कौन से सिचुएशन में, तब जब एरो का टेल जो है, एरो का टेल, ये क्या है, टेल साइड है और ये हेड साइड है ना, एरो का अगर टेल हमारा जिस साइड में है, अगर वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहा, और जिसके साइड में हेड है अगर वो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स रहा, उसी के सिचुएशन में फॉल्स आएगा, बाकी के सभी सिचुएशन में क्या आएगा, वो ट्रू ही आएगा। क्लियर, फिर से सुन लो, अगर हमारा ट्रुथ टेबल हम जो लॉजिकल कनेक्टिव्स इफ एंड देन यानी इंप्लीकेशन या कंडीशनल स्टेटमेंट का बना रहे हैं, उसमें अगर टेल के एरो का जिस साइड में टेल है, अगर वो स्टेटमेंट हमारा ट्रू रहा, वो स्टेटमेंट हमारा क्या रहा, ट्रू रहा, और एरो का हेड जिस साइड में है वो स्टेटमेंट अगर हमारा फॉल्स रहा,
उसी सिचुएशन में हमारा क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी किसी भी सिचुएशन में वो ट्रू ही आएगा। क्लियर? ओके, ये आप याद रखना। नेक्स्ट जो आएगा हमारा टॉपिक, नेक्स्ट है इफ एंड ओनली इफ। नेक्स्ट जो हमारा फिफ्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स है उसको आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहा करो फटाफट, क्योंकि टाइम नहीं है अपने पास, टाइम थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस में टाइम कम रहता है, तो मैं इसको फटाफट जल्दी जल्दी रफ कर देता हूं। आप क्या करो मेरे साथ साथ, या तो आप चाहिए आप मेरे साथ साथ लिखते रहा करो, समझते भी रहा करो, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट्स कंप्लीट करते रहो, लेकिन नोट्स आप कंप्लीट करते रहो। ओके, सो सी फिफ्थ पॉइंट इज, फिफ्थ जो है हमारा इफ एंड ओनली इफ। नेक्स्ट कंडीशन कौन सा है हमारा, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ, या इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिखते हैं IFF, IFF भी लिखते हैं, इफ एंड ओनली इफ, ये हो गया IFF। इसको रिप्रेजेंट, इसको हम क्या करते हैं, डबल इंप्लीकेशन करते हैं। डबल इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन का मतलब इसमें जो साइन रहेगा फ्रेंड्स वो ऐसे रहेगा, एरोस का साइन कैसा रहेगा, ऐसा, यानी कि उसमें दोनों तरफ हेड होंगे। उसमें क्या रहेंगे फ्रेंड्स, दोनों तरफ हेड रहेगा, और इसको हम बोलते हैं बाय कंडीशनल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बाय कंडीशनल। ठीक, इसके जस्ट पहले जो हमने फोर्थ पढ़ा था उसको हमने पढ़ा था कंडीशनल, और ये जो हमारा फिफ्थ है ये क्या है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में क्या होगा फ्रेंड्स, सिंपल चीज है, इफ, वही जो स्टेटमेंट हमने लिखा था इफ, उसको फिर से लिखते हैं, इफ P and Q are two statement, दो सिंपल स्टेटमेंट है अगर P and Q, then P if and only if Q, P if and only if Q, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मैंने अभी जस्ट बताया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, और PIFFQ, यहां से देख लो फ्रेंड्स, PIFFQ ऐसे लिख सकते हो, यानी ये पूरे स्टेटमेंट को P if and only if को आप लिख सकते हो, PIFFQ is called biconditional, is called biconditional। इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बाय कंडीशनल बोलते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, बाय कंडीशनल बोलते हैं, बाय कंडीशनल। और एंड डिनोटेड एज और रिप्रेजेंटेड एज, जैसे एंड रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेड एज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ठीक, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये चीज ध्यान देने वाली बात है फ्रेंड्स, अगर P और Q हमारे दो सिंपल स्टेटमेंट हैं, तो P if and only if Q और PIFF is called biconditional and represented as P, डबल इंप्लीकेशन है, P if and only if Q। अगर इसका ट्रूथ टेबल की बात करें फ्रेंड्स, ट्रूथ टेबल देख लो, इसका ट्रूथ टेबल कैसे होगा, ट्रूथ टेबल, अब दो स्टेटमेंट हैं, तो ये हमारा हो गया P, ये हो गया हमारा Q, और ये होगा P डबल इंप्लीकेशन Q। इसका ट्रूथ टेबल ध्यान से देखना फ्रेंड्स, अगर ये हमारा ट्रू रहा और ये ट्रू रहा तो क्या आएगा, ट्रू। ये हमारा ट्रू रहा, थोड़ा सा लाइन बैंड हो गया फ्रेंड्स, आप लोग देख लेना, ये फॉल्स रहा तो फॉल्स। अगर ये फॉल्स रहा, ये भी ये ट्रू रहा तो क्या आएगा, फॉल्स। अगर दोनों फॉल्स रहे तो क्या आएगा, ट्रू। ध्यान से देख लो फ्रेंड्स, ये टेबल, इस टेबल में हमने क्या किया कि अगर दोनों स्टेटमेंट सही रहें या दोनों स्टेटमेंट गलत रहें तो ही उसी के सिचुएशन में हमारा प्लस आएगा, सॉरी ट्रू आएगा। जैसे पहला देखो आप, पहले में क्या था, ट्रू
ट्रू, तो ट्रू आया। लास्ट में देखो फॉल्स फॉल्स, तो क्या आया? ट्रू आया। अगर दोनों अगर डिफरेंट रहे, जैसे ये ट्रू ये फॉल्स, तो क्या आएगा? फॉल्स। अगर ये हमारा फॉल्स ये ट्रू, तो क्या आएगा? फॉल्स। यानी कि अगर सेम रहेंगे तो ट्रू रहेगा, और अगर ऑपोजिट रहेंगे तो फॉल्स। तो ये हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। लॉजिकल कनेक्टिव्स जो हमारा एक्सरसाइज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में आप ये जो लॉजिकल कनेक्टिव्स को पढ़े, इसके ट्रुथ टेबल को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके पहले जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, डिस्कस किया, उन सारे टॉपिक्स को आप एक बार फिर से वीडियोस देख लो, रिकॉल कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम करेंगे तो अपने एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इतना आप प्रिपेयर करो।